कि आखिर क्या हो गया है बिहार में, यहाँ के आईएएस और आईपीएस को। इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। जैसे अभी आनंद मिश्रा ने लिया, अब लग रहा है कि उस खेवन हार में उनकी नैया पर बहुत लोग सवार हो रहे हैं। कितना याद रखेंगे कि हाँ वो सिंघम हैं नहीं हैं। सोशल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे। लेकिन कहा जाता है कि सर कि सब फूके हुए कारतूस सब हैं। वो लोग फूके हुए कारतूस है, लेकिन प्रशांत किशोर तो नहीं है। तो बहुत ऐसा जलवा तो बिहार में दिखा नहीं किसी का, सब तो करीब करीब फेल हो गए। या तो वह विक्षिप्त हो जाता है या फिर अपने ज्ञान का जो है परिमार्जन करते हुए लोगों को भी ज्ञान देता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। फिर एक आईपीएस ने आज इस्तीफा दे दिया, शिवदीप लांडे ने। बहुत सारी चर्चाएं हैं, ये करेंगे वो करेंगे, राजनीति करेंगे, क्या करेंगे। तो आज इसी खबर को समझिए, और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, लगातार जो है आईएएस आईपीएस जो है इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले दिन काम्या मिश्रा, अब शिवदीप लांडे, इससे पहले एक आईएएस, खैर उनको वीसी बना दिया गया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो चर्चा बहुत सारी हो रही है कि आखिर क्या हो गया है बिहार में, यहाँ के आईएएस और आईपीएस को जो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। कोई कह रहा है राजनीति में जा रहे हैं, क्या होगा, क्या करेंगे शिवदीप लांडे। देखिए, काम्या मिश्रा तो दी की व्यक्तिगत कारण से अभी तक उनका इस्तीफा लेकिन सर चर्चा हुई थी कि जनसुराज से जुड़ेगी, लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। शिवदीप लांडे ने आज इस्तीफा दे दिया। आईजी पूर्णिया का बनाया गया। चर्चा तो यह भी है, जब उनको पूर्णिया रेंज का आईजी बनाया गया था उसी समय से वह नाखुश थे। नाखुश क्यों थे, है ना, यह तो अंदर की बात है। लेकिन उनकी नाराजगी की जो खबरें चल रही थी उसकी पुष्टि आज हो गई। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और साथ ही कहा कि हम बिहार में ही रहेंगे। हम बिहार से मेरा लगाव है, बिहार से मेरा जुड़ाव है, बिहार को अपनी माँ के समान समझते हैं। बहुत सारी बातें जो होती है उन्होंने कही। उनका लगाव भी रहा है। कुछ दिनों के लिए वह महाराष्ट्र कैडर में चले गए थे, लेकिन फिर बिहार में आ गए। बिहार कैडर के आईपीएस है। अब उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है। अब सवाल है कि बिहार में सेवा करेंगे, तो सेवा बिहार में कैसे कर सकते हैं। या तो कोई सोशल एक्टिविटीज से जुड़ेंगे, कोई सामाजिक काम करेंगे, या राजनीति से जुड़ेंगे। और अभी तक का जो इतिहास रहा है, जो भी आईएएस आईपीएस आज रिजाइन उजाइन करते हैं, तो उनकी इच्छा रहती है कि हम इसके बाद राजनीति करें, या सेवानिवृत्ति के बाद, या बीआरएस ले लेते हैं। जैसे अभी आनंद मिश्रा ने लिया। नहीं, आनंद मिश्रा है, करुणा सागर भी आए। वो तो रिटायर्ड होने के बाद आए ना कि राजनीति करेंगे, लेकिन टिकट की चाहत में आए थे, राजद से जुड़े थे, जहानाबाद से उम्मीद लेकर आए थे, भूमिहार जाति से आते हैं, बहुत सारी संभावनाओं के साथ वह राजद से जुड़े थे। लेकिन क्या हुई, निराशा हाथ लगी, टिकट भी नहीं मिला और पार्टी राजद भी उन्होंने छोड़ दी। अब कांग्रेस का दामन थाम कर केंद्र की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति से लेकिन जुड़े हुए हैं। इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे हैं। डीपी ओझा रिटायर के बाद ही से ही निर्दलीय बेगूसराय से भाग आजमा लिए, मुंह की खा गए। आशीष रंजन एक थे नालंदा के, लालू प्रसाद ने उनको बड़ा उम्मीद से उतारा था चुनाव में, वो अभी हार गए, तीसरे नंबर पर चले गए थे, जबकि कुर्मी जाति से। इतिहास में जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। गुप्तेश्वर पांडे भी। आप गुप्तेश्वर पांडे जी एक बार तो वो बीआरएस ले लिए, रिजाइन कर दिए, चुनाव की तैयारी में भी जुड़ गए, लेकिन जब उनको नहीं कामयाबी मिली तो फिर कैसे न कैसे नौकरी में भी आ गए। ये बड़ा दिलचस्प कहानी थी गुप्तेश्वर पांडे के साथ। बाद में वो जब डीजीपी भी बने राज्य के,
और उसके बाद जो है फिर जुड़ गए, जदयू की सदस्यता ले लिए कि टिकट मिलेगा, राजनीति करेंगे। लेकिन जब उनको फिर निराश हो गए तब अभी साधु बन गए, प्रवचन देते हैं अब प्रवचन देते फिर रहे हैं देश दुनिया में। देश दुनिया में टीका लगाकर। तो यह भी कथा है, निराश आदमी क्या होता है? निराश आदमी दो ही चीज करता है, या तो वह विक्षिप्त हो जाता है या फिर अपने ज्ञान का जो है परिमार्जन करते हुए लोगों को भी ज्ञान देता है। तो गुप्तेश्वर पांडे ज्ञानवान थे, ज्ञान दे रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को। चलिए खुशी की बात है, कम से कम समाज में सुधार का काम तो कर रहे हैं। राजनीति से समाज सेवा नहीं कर सके तो भगवत भजन भजन से ही समाज को सुधार रहे हैं, सुसंस्कृत बना रहे हैं समाज को। चलिए यह भी एक बहुत बड़ा उपकार है। अब आनंद मिश्रा आए बड़ा ताम झाम के साथ, उनको उम्मीद थी कि भाजपा हमको बक्सर से टिकट दे देगी, इसलिए कि बक्सर उनका गृह क्षेत्र भी है और बक्सर ब्राह्मणों का सीट है। और उनको यह आभास हो गया था तब तक कि वहाँ से जो सिटिंग थे एमपी है ना, उन अश्विनी कुमार चौबे, उनकी जो है उनको चलता कर दिया जाएगा, टिकट नहीं मिलेगा। और हुआ भी वही, लेकिन आनंद मिश्रा को नहीं मिला। एक दूसरे तिवारी जी कूद पड़े, बैकुंठपुर से चुनाव लड़े थे, गोपालगंज इलाके के हैं, तो वो आ गए मैदान में। हालांकि उनको भी मात मिल गई, बेचारे वो भी नहीं जीत सके और आनंद मिश्रा भी नहीं जीत सके। वोट कटवा साबित हुए, वोट ले आए और 4 खाने चित हो गए, है ना तिवारी जी। तो अब वह जो है थक हार कर, आजकल बिहार में एगो बड़ी आंधी चली हुई है, सियासी आंधी, जन सुराज की। प्रशांत किशोर उसके खेवनहार हैं। अब लग रहा है कि उस खेवनहार में उनकी नैया पर बहुत लोग सवार हो रहे हैं, जिनको राजनीति की दरिया पार करना है, उस सब प्रशांत किशोर जी की नैया पर सवार हो रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि सर के सब फूके हुए कारतूस सब हैं, है ना, वो तो सवाल है, वो लोग फूके हुए कारतूस है, लेकिन प्रशांत किशोर तो नहीं है। प्रशांत किशोर को फूका हुआ कारतूस नहीं कर सकते। प्रशांत किशोर ने बहुतों की सरकार बनाई और अपने बिहार में भी 2015 में जो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने और लालू प्रसाद का जो है दामन थाम के, वह भी प्रशांत किशोर के कारण ही बने। अगर प्रशांत किशोर उनके रणनीतिकार नहीं रहते तो नीतीश कुमार का जो इतिहास वहीं खत्म हो गया रहता 2015 में। सर इतिहास बदलता तो भी है, परीक्षा की घड़ी तो आ रही है ना। मतलब बता रहे हैं। तो अब प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने जनसुराज बना लिया। 2 साल से वो बिहार की मिट्टी का जो है ना एक एक चीज जो है परख रहे हैं, कहाँ कंकर है, कहाँ बालू है, कहाँ पानी है, कहाँ थल है ना, कहाँ उपजाऊ जमीन है, कहाँ बंजर जमीन है, कि उसको कैसे सींचा जाए, कैसे जो है उसको उपजाऊ बनाया जाए। सियासत के मामले में कर रहे हैं। अब करते करते तो राजधानी पहुंच गए और 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी बना देंगे। और जो शोर है बिहार में जनसुराज का, शोर है, वास्तव में है, हकीकत है, शोर है। वह शोर जो अभी गूंज रहा है, वह शोर अगर वह आवाज में बदल गई और कामयाब हो गया तो बिहार के लिए एक नई सुबह जो है सियासी किरण भी लेकर आएगी, इसमें दो मत नहीं। जैसा सपना ये दिखा रहे हैं युवाओं को, युवकों के माता पिता को, है ना, वह सपना साकार भी हो सकता है। हालांकि अभी तक देश में ऐसे बिरले उंगली पर गिने हुए मुख्यमंत्री हुए हैं जो सपनों को साकार किए हैं, युवाओं के लिए फलदायी रहे हैं। युवा को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? तो इस मामले में हम कह रहे हैं तो उम्मीद तो है, एक उम्मीद है, और उस उम्मीद के साथ बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो शिवदेव लांडे जी इस्तीफा दिए हैं, चर्चा है कि राजनीति करेंगे बिहार में।
तो एक खबर यह भी है कि वह प्रशांत किशोर के नाव पर सवार हो सकते हैं, क्योंकि उनका बिहार से लगाव है, बिहार में विकास करना चाहते हैं, बिहार की एक तस्वीर बदलने में अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। और जिस तरह से बिहार के वो कहे जाते थे सिंघम, सिनेमा सिंघम था ना, तो उस तरह से जब अपराध रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और जिसकी चर्चा होते रहती है ना, तो सियासत में भी कुछ उसी तरह का करिश्मा दिखा देंगे जिसकी चर्चा होगी। सर वो अगर मान लीजिए राजनीति में आते हैं लोग, कहा जाता है कि लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं, कितना याद रखेंगे कि हाँ वो सिंघम हैं नहीं हैं, क्या मतलब कैसे उनकी राजनीतिक नैया कैसे पार लगेगी? अगर राजनीति बड़ी ही विचित्र चीज, यहाँ नीचे से जो है समझे दरी बिछाने वाले जो है कांग्रेस के कार्यक्रमों में दरी बिछाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए ना। राजनीति की बात हम कर रहे हैं। और अभी देखिए आतिशी मार्लेना, वह मुख्यमंत्री बन गई, क्या थी वो? शपथ लेने वाली हैं? नहीं वो क्या थी? सामान्य मनीष सिसोदिया के एडवाइजर के रूप में थी। आज मनीष सिसोदिया कहाँ हैं? वह मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अरे जब विधायक दल का नेता चुन ली गई तो मुख्यमंत्री शपथ, देखिए उसको शपथ का भी दिन आ गया, अब क्या मुख्यमंत्री बन गई। तो राजनीति इसी को कहते हैं। अपना बगल में झारखंड में देखिए चंपाई सोरेन, कहाँ से कहाँ जो है चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए, भले बेचारे को हटा दिया तब बिदक के भाग गए, है ना, बीजेपी के साथ। बिहार का ही लीजिए जीतन राम मांझी, कोई जानता था कि नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव 2014 में हार जाएंगे बुरी तरह से, तब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे? और उसी गलती का तो परिमार्जन करने के लिए वो बार बार कुर्सी से चिपके रहते हैं, चाहे राजद के साथ जाना पड़े या बीजेपी के साथ। लेकिन सर लेकिन जो कुर्सी से चिपके हुए हैं, तो कुर्सी चीज ही ऐसी है। सर एक चीज़, जो आईएएस आईपीएस हैं उनका जो राजनीति में गए तो बहुत ऐसा जलवा तो बिहार में दिखा नहीं किसी का, सब तो करीब करीब फेल हो गए। तो उस आधार पे क्या कहेंगे? जैसी भी जो थे, मतलब दूसरे राज्यों के जो थे, केपी रमैया भी सासाराम से लड़े, हार गए। बहुत, अब करुणा सागर को तो बोलने की टिकटें नहीं मिला। तो सर ये कह सकते हैं ना कि इस तरह के अधिकारियों को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है। लेकिन लोग आजमाएंगे कहाँ? शिवदीप लांडे का जो बातें हैं, अब बिहार के पर कहते हैं बिहार में रहे हैं इतने सालों तक, बिहार से मेरा लगाव है। हालांकि एक बात और है कि उनके ससुर महाराष्ट्र की राजनीति में रहे, मंत्री भी रहे, है ना, राज्य मंत्री थे। तो हो सकता है कि बिहार से राजनीति का गुण सीख के महाराष्ट्र की शरण ले लें और वहाँ की राजनीति में रम जाए, उसकी मराठी है, यह भी संभव। तो आप समझ गए होंगे कि एक आईपीएस ने फिर इस्तीफा दे दिया है और क्या करेंगे, कहा जा रहा है राजनीति करेंगे, और बिहार में राजनीति करेंगे तो क्या हो सकता है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद, नमस्कार।